नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ्स कन्फाइन हो गई हैं ऑन मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट यूसेज एंड वेरियस एप्लीकेशंस दैट वी यूज़, शॉपिंग के लिए, खाने के लिए, बैंकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन दी एप्लीकेशंस, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेंड टू गिव आउट आवर डेटा, आवर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एप्स विदाउट कंसिडरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दैट डेटा, जिसको लेकर बहुत बार बातें भी हुई हैं। इसी संदर्भ में अब हेल्थ केयर सेक्टर या हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है इंडिया की, वो भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है साइबर अटैक्स को लेकर। ऐसा एक रिपोर्ट में पता लगा है क्लाउडसेक की, जिसमें कहा गया है कि अगर साइबर अटैक्स की बात करें तो इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सेकेंड हाइएस्ट अटैक्स हुए हैं इन दी वर्ल्ड इन 2021। क्या है पूरी न्यूज़, क्या है इसके पूरे डिटेल्स, उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द न्यूज़। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री सीज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स इन दी वर्ल्ड। अलग अलग जगह पर ये कवरेज हुई है। नाउ, इंडिया का जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स देखे हैं या फेस किए हैं आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स इन 2021। पिछले साल यहाँ पर एक आयरॉनिकल बात यह है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसी तेज़ी से ये साइबर अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन डायरेक्टली है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में आफ्टर द पेंडेमिक हैज़ हिट द कंट्री, हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हुआ है, जिसकी वजह से साइबर अटैक्स भी तेज़ी से बढ़े हैं भारत में। नाउ, इंडिया ने रिकॉर्ड किया सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स विद अ टोटल ऑफ 7.7%। टोटल अटैक्स का 7.7% भारत में हुए हैं साइबर अटैक्स ऑन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन 2021, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा 28% तक के ग्लोबल अटैक्स देखे हैं इन दिस पीरियड। ऐसा दिया गया है इस रिपोर्ट में, विच इज टाइटल्ड एज इंक्रीज साइबर अटैक्स ऑन ग्लोबल हेल्थ केयर सेक्टर। तीसरे नंबर पर फ्रांस है विद 7% ऑफ टोटल अटैक्स। सो नंबर 1 इज यूएसए, देन कम्स इंडिया एंड देन इज फ्रांस। These are the top 3 कंट्रीज जहां पर ये अटैक सबसे ज़्यादा देखे गए हैं इन दी हेल्थ केयर सेक्टर। ग्लोबली अगर इस साल की बात करें, अगर कंपेयर करें 2021 से, तो इस साल हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर जो अटैक्स है, साइबर अटैक्स हैं, वो 95% से ज़्यादा बढ़ गए हैं इन कंपेरिजन टू 2021। और ये सिर्फ पहले 4 महीनों की डिटेल्स हमारे पास हैं। इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल पर या इंडी लाइव 10 पर फॉर ऑल माई क्लास डिटेल्स, अपडेट्स एंड PDFs। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। वाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको देता है बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूस ईयर आफ्टर ईयर। चलिए, बिफोर वी गेट इन टू अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट सिचुएशन, इसको एनालिसिस करें, पहले क्लाउड SE के जान लेते हैं कि ये क्या है। तो क्लाउड SE के एक एंटिटी है जो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है भारत की जो साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग है CERT-In उसको। और जो डेटा कोलेट हुआ है क्लाउड SE के द्वारा अभी तक, उसके अकॉर्डिंग 1.87 लाख रिकॉर्ड्स अभी तक देखे जा चुके हैं, पाए जा सकते हैं ऑफ साइबर अटैक्स इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। नाउ, कारण क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीज़न? जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये जो पूरा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है, वो वल्नरेबल हो गया है। तो रीज़न सिंपल है भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, जैसे जिसमें कि रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में है और किसी बॉम्बे के डॉक्टर से उसको कंसल्ट करना है, तो ही विल बी सेंडिंग ऑल हिज डिटेल्स टू द डॉक्टर इन बॉम्बे। रिमोट हेल्थ केयर इस तरह से भी हो सकता है, या फिर हम बहुत सारी देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जिनके थ्रू हम कंसल्टेशन ले लेते हैं। ये दीज आर सम एग्जाम्पल्स, नॉट एग्जैक्टली दिस इज हाउ रिमोट हेल्थ केयर वर्क्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये चीज़ें हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, हमारा जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो रहा है, वो इंटरनेट पर सेव हो रहा है। नाउ अगेन इट हैज़ बिकम वल्नरेबल। या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह की जो एडवांसमेंट देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये सारी सिनेरियो ने साइबर क्रिमिनल्स को एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी दे दी है टू अटैक द सेक्टर। अगर मैं 7.7% ऑफ साइबर अटैक की बात करूं, तो इन नंबर्स भारत में 41 लाख रिकॉर्ड्स आर अटैक्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स in India in 2021. Now, why are the cyber attacks the biggest concern for healthcare?
ये हेल्थ केयर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्यों है? देखिए, जब हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक, पिछले 2-3 सालों में हमने ये देखा है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री होती है इसके पास बहुत बड़े अमाउंट में, क्वांटिटी में पेशेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? इट हैज़ पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक द नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? पेशेंट रिकॉर्ड्स में होती हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक्सेसिबल है या कह सकते हैं वल्नरेबल है अटैक्स के लिए। ये जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है इसको बहुत आसानी से बेचा जा सकता है फॉर ह्यूज सम ऑफ मनी, और ऐसा पास में देखा भी गया कई बार। बेसिकली जो साइबर अटैक्स होते हैं या जो इस तरह की जो भी चीज़ें देखी जाती हैं इन साइबर स्पेस, दे आर जनरली फॉर द डेटा, हमारा डेटा। अब आप देख रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की हम बात करते हैं या फिर प्रिवेसी की हम बात करते हैं, लेकिन अभी तो हम वल्नरेबल हैं। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी डिटेल सारी आधार कार्ड पर है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो सेफ है? अगेन इट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। क्या वो सेफ है? क्या वो सिक्योर है? ये डेटा किसी के लिए भी, जो भी इसको करना चाहे हैक, वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, जो कि हुआ भी है पिछले सालों में। नाउ दिस कॉन्फिडेंशियल पेशेंट डेटा नीड्स टू बी अवेलेबल टू मल्टीपल मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये जो डेटा है ये मल्टीपल मेडिकल प्रोफेशनल्स को चाहिए होता है, कई बार ऑन साइट, कई बार रिमोट में, फॉर प्रॉपर एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन, इसको कंसल्ट करना है किसी और डॉक्टर से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगा ना डॉक्टर के पास, अपनी सारी डिटेल्स भेज देगा थ्रू ऑनलाइन मीडियम, फिजिकली ना जाकर। कई बार फिजिकली भी अवेलेबल होता है। Especially after the pandemic, remote access to data has become an important element of healthcare industry. As I was telling you, इस टाइम सेंसिटिव एनवायरनमेंट में डेटा इज शेयर्ड इंस्टेंटली विदाउट कंसिडरेशन। अब क्योंकि ऑब्वियसली सब जल्दी में है, फिजिकली नहीं कोई जाना चाहता, बस इन अ क्लिक वी शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसिडरिंग कि क्या वो इन्फॉर्मेशन जहां हम भेज रहे हैं उसमें सिक्योरिटी का कोई प्रोविजन है, क्या हमारा डेटा सिक्योर होगा, क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन सेफ है कि नहीं, ये सब हम नहीं सोचते हैं। वी जस्ट शेयर द इन्फॉर्मेशन विच इज़ आस्क्ड। आपने बहुत बार देखा होगा ना, एप्लीकेशन में भी दे आस्क अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वी टेंड टू शेयर ऑल दोज इन्फॉर्मेशन very easily without considering the threats to it. Now, more data means more phishing. जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी फिशिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। फिशिंग का मतलब क्या है? फिशिंग एक तरह का कॉमन साइबर थ्रेट है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, जिसमें मैलिशियस लिंक, जो कि गलत तरह के रॉन्ग इंटेंशन वाले जो लिंक्स हैं वो भेज दिए जाते हैं इनोसेंट ईमेल्स के साथ, और वी टेंड टू क्लिक ऑन दैट। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आ जाती है, और हम इनसे गलती से वी जस्ट ओपन दोज लिंक्स, और ओपन करते ही दैट मैलवेयर कम्स इनटू अ सिस्टम और हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? एक्सपोज हो गई। नाउ इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स को अनकवर भी किया गया ड्यूरिंग द ग्लोबल पेंडेमिक, जिसमें कि अटैकर्स ने क्या तरीका अपनाया था कि WHO बन के WHO की तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जा रही है, और हम लोग क्योंकि पेंडेमिक से जूझ रहे थे तो जो भी इन्फॉर्मेशन WHO के नाम से आएगी वी वर काइंड ऑफ फोर्स टू ओपन इट। हम उसे खोल कर देख लेते थे कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। तो इसको अनकवर भी किया गया, जहां पर WHO के नाम पर मैलिशियस लिंक्स भेजे गए लोगों को ये क्लेम करते हुए कि ये रीसेंट इशूड मतलब सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है, एंड वी फेल प्रे टू दैट। नाउ व्हाट कैन बी डन? ये सब तो प्रॉब्लम्स है, इसमें हो क्या सकता है? तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत ही सीरियसली अबाइड करना चाहिए हिपाज, विच इज़ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट को। इसको कंप्लाई, इसकी जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अबाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ एक ऐसा अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए अमंग द यूज़र्स, जिसमें वो साइबर अटैक के बारे में बताएं, ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर, फिशिंग कैंपेन्स को लेकर, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जनरेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फ़िलहाल के दिनों में हम बहुत ज़्यादा बैंकिंग ऐप्स के लिए देखते हैं ना कि आप कोई भी लिंक, कोई भी बैंक आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है या कोई भी OTP नहीं भेजिए। दिस हैज़ टू बी डन फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑल्सो। ये अवेयरनेस जनरेट करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे कि सिक्योर पासवर्ड की मतलब सेटअप किए जा सके, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इनेबल करना चाहिए, जहाँ पर एक ही पासवर्ड से आपकी डिटेल्स शेयर ना हो जाएं या वो एक्सपोज ना हो जाए। देयर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि मेरे पास OTP आएगा, मेरे पास पासवर्ड है, उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद एक और मेल में इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके बाद 3 लेयर के बाद जाके वो फाइनली इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डन। ऑर्गेनाइजेशन शुड फ्रीक्वेंटली अपडेट एंड पैच नेटवर्क्स। फ्रीक्वेंटली अपने नेटवर्क्स को अपडेट करना चाहिए, उनको पैच करना चाहिए। ये हमेशा, ये ऑल द मोबाइल यूजर्स ऑल्सो प्लीज़ कीप अपडेटिंग योर फोन्स।
आपका iOS है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते हो, कीप अपडेटिंग इट, क्योंकि जितनी बार हम अपडेट करते हैं उतने चांसेस हम रिड्यूस करते हैं इस तरह के साइबर अटैक्स के। ठीक है, सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स को और जितने भी जो भी बैकअप्स की ज़रूरत है, सेवरल बैकअप्स होने चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होना चाहिए इन डिफरेंट एंड सिक्योर प्लेसेस। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं टू अवॉइड और टू काइंड ऑफ रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ये आप सभी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल सितंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है CSC के लिए, जिसमें 1 साल पर 1 महीने का, 1.5 साल पर 4 महीने, 2 और 3 साल पर 1 साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी आपको दे रहा है सब्सक्रिप्शन पर। ये ऑफर केवल 23 सितंबर तक वैलिड है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। इस कोड का बेनिफिट ये है दोस्तों कि मैं आपको गाइड करूँगी, सपोर्ट करूँगी आपकी प्रिपरेशन में थ्रू एंड थ्रू। ऑल्सो 22 सितंबर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है 6 PM से, आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। CSC कॉम्बैट हर संडे होता है। एनरोल करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेन टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म पर चल रही है। 15,000 से भी कम में टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको कस्टमाइज फीडबैक, इवैल्यूएशन, 30 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, लाइव एनालिसिस सेशन मिलेंगे। एनरोल करने के लिए अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको फिजिकल नोट्स भी मिलते हैं, जो आप केवल आइकॉनिक का ही फीचर हैं। डाउट सॉल्विंग है, डेली मेंस आंसर राइटिंग है, एक्सेट्रा भी आपको यहाँ मिलता है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर फाइनेंशियल कंसर्न है, कंस्ट्रेन है, तो 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है विद लोन फैसिलिटी। डाउट दरबार, दीज आर फ्री सेशंस। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करके क्लास अटेंड करनी है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।